आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली रवानगी से कबल दिनेश्वर शर्मा पहुंचे जम्मू। वजीर आला से की मुलाकात, रात में कर सकते हैं जम्मू में कयाम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सौंपा जम्मू रिंग रोड की तामीराती काम का ठेका। 58 किलोमीटर बनेगा जम्मू रिंग रोड। रिंग रोड से बढ़ेंगे तरक्की के इम्कानात। मंशियात के खिलाफ पुलिस ने कसी कमर। इस साल पकड़े गए 667 लोग। गुज़िश्ता 2 बरसों की बनिस्बत दोगुनी तादाद में गिरफ्तार किए गए मंशियात फरोश। 2017 में वैष्णो देवी के ज़ायरीन की तादाद में हुआ भारी इजाफा। 80 लाख से ज्यादा अकीदतमंद कर चुके हैं अब तक वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन। और कुपवाड़ा के पलपोरा में प्यासे लोग मीलों चलकर पानी लाने को हैं मजबूर। इंतजामिया और लीडरान नहीं दे रहे हैं तवज्जो। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चीफ मज़ाकरातकार और मरकजी हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे दिनेश्वर शर्मा आज बारामूला से जम्मू पहुंचे और वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। जराई के मुताबिक दोनों के दरमियान मौजूदा दौरे के अलावा रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा हुई। वाज़ेह हो कि जम्मू आमद को लेकर प्रोग्राम तय नहीं था। दिल्ली रवानगी से कबल उनके जम्मू आने के कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन खबरों के मुताबिक वो आज जम्मू में कयाम भी कर सकते हैं। मरकजी सरकार के नुमाइंदे चीफ मज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा आज जम्मू पहुंच गए। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपने जो जुनूबी कश्मीर के अलग अलग अजला के दौरे पर वो थे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि मौसम सरमा में दारुल हुकूमत, दारुल रियासत जम्मू है, लिहाजा वो चीफ मिनिस्टर से, वजीर आला से मिलने जम्मू जा सकते हैं। हालांकि ये तय नहीं था, लेकिन आज वो जम्मू पहुंच गए और ये भी कहा जा रहा है कि वो यहां पर कयाम भी करेंगे। सर एक सवाल, बस एक सवाल। सर आज आप जम्मू के दौरे पे आए, किस तरीके का आप उम्मीद करते दौरा रहेगा? यार मिलेंगे यार, सब लोग मिलेंगे। दिनेश्वर शर्मा जम्मू पहुंचे हैं, मरकजी सरकार के नुमाइंदे हैं। चीफ मज़ाकरात बनकर वादी में अमन बहाली के लिए वो पैगाम लेकर आते हैं। ये उनका तीसरा दौरा है। उनकी कोशिश ये है कि वादी में, रियासत में अमन बहाली हो, लोग अमन और सुकून के साथ, इज्जत के साथ, वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों को बआसानी पूरा कर सकें। यहाँ के लोग आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारें। यहाँ के लोग भी तालीम में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। यहाँ के लोग भी कारोबार में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। यहाँ के लोग भी अपनी समाजी ज़िंदगी को और बुलंद करें, अपना मेयार बुलंद करें अपनी ज़िंदगी जीने का। और दूसरी रियासतों की तरह कश्मीर भी एक मिसाल पेश, जन्नत अर्जी कहा जाता है, यानी इस धरती की जन्नत है। अल्लामा इकबाल ने भी इस पर कहा था। उसी जन्नत के एक टुकड़े पर मोहब्बत की बात करने के लिए मरकज के नुमाइंदे दिनेश्वर शर्मा आए हुए हैं। उनका तीसरा दौरा। इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट जम्मू से जुड़ रहे हैं राजन वैद। राजन, दिनेश्वर शर्मा का ये तीसरा दौरा है। आज वो रियासत की वजीर आला से मुलाकात के लिए जम्मू पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है कि ये उनका जो तीसरा दौरा था और जुनूबी अजला में उन्होंने दौरा किया, बारामूला और कुपवाड़ा वो गए, किस तरह की बातें हुई और वो किस तरह से महबूबा मुफ्ती को किस तरह से वो रिपोर्ट देंगे, क्या बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें की? आपको अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो अब तक जानकारी हासिल हुई है, अब तक जो उनके 2 दौरे पहले हुए, ये तीसरा उनका दौरा है जम्मू कश्मीर का। इससे पहले अगर हम दोनों दौरों को कामयाब बताएं तो ये गलत नहीं होगा। ये खुद यहाँ जो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो जराये के हवाले से भी ये खबरें हैं कि काफी हद तक इनको जो है सफलता मिली है।
ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों से बातचीत करने में, यहाँ तक कि क्लोज डोर ऐसे जराये के हवाले से खबरें हैं कि क्लोज डोर जो है अलगाववादी कुछ नेताओं से भी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में जो है एक कामयाबी मिली है दिनेश्वर शर्मा को। लोगों को ये उम्मीद है कि जिस तरह से पहले इंटरलोकुटर यहाँ पे अपॉइंट हुए और उनकी जो है रिपोर्ट्स जो है धूप फांक रही हैं, लेकिन जिस तरह से इनके पहले 2 दौरों के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, कश्मीर में जो है पत्थरबाजी में मुलविस जो यूथ थे उनसे जो किए गए, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने वापस आके मुलाकात कुपवाड़ा में की, बारामूला में की और जम्मू में पहुंचे हैं आज दोपहर को, और चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें जरूर होंगी कि क्या राजन, क्या महबूबा मुफ्ती से उनकी मुलाकात हो चुकी है? जी बिल्कुल, आज दोपहर को जब दिनेश्वर शर्मा यहाँ पे सीधे स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ डेलीगेशन उनसे मिलने आएंगे, लेकिन कोई डेलीगेशन आज उनसे नहीं मिला और वो सीधे वहां से निकल के जो चीफ मिनिस्टर का जो यहाँ जम्मू में ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पे चले गए और महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और उनको पूरी जानकारी दी कि क्या हालात है इस वक्त, जो उनकी समझ में बातचीत के जरिए आया है, लोगों से अलग अलग डेलीगेशन से मिल के आए हैं, और किस तरह से क्या लोगों की एक्सप्रेशंस हैं और क्या सरकार से वो चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो लोगों में और सरकार में जो गैप है वो उसको समझ पाए हैं, और उसी समझ के चलते वो महबूबा मुफ्ती को ये बताएंगे कि जो लोगों की एक्सप्रेशन है खासकर बीजेपी से, पीडीपी से जो उनकी सरकार है यहाँ पे, वो क्या है और किस तरह से वो मदद कर सकती हैं इस जो हालात को मामूल में लाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं उसमें यहाँ की हुकूमत किस तरह से मदद कर सकती है। वो सारी बातें उन्होंने महबूबा मुफ्ती के सामने रखी हैं, और कल जिस तरह से उम्मीद जताई गई है और जराये के हवाले से ये खबरें भी आई हैं कि काफी डेलीगेशन जो उनको है कल जम्मू में भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ये अभी तक बातचीत हुई है, और आगे भी उम्मीद जताई जा सकती है कि अच्छे इसके जो परिणाम है ये दिनेश्वर शर्मा को मिल सकते हैं। जी राजन, जिस तरह से दिनेश्वर शर्मा का ये दौरा है, इसमें देखा यह गया कि वादी के लोग बड़े पुरअज़्म हैं, बड़े पुरुम्मीद हैं उनको उनके इस दौरे से, और जो मुलाकात करने वाले जो लोग आ रहे हैं उसमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। अमन बहाली के साथ साथ नौजवानों के लिए कुछ उनका प्लान ऑफ एक्शन है, उनका कोई लाहे अमल है दिनेश्वर शर्मा का नौजवानों के रोजगार के लिए, नौजवानों की करियर काउंसलिंग के लिए, उनको नशे से रोकने के लिए, उनको बदनामियों से रोकने के लिए, उनको तशद्दुद से रोकने के लिए, उनको मिलिटेंसी से रोकने के लिए कोई लाहे अमल है? अगर वो नौजवान सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं तो उनके पास कोई लाहे अमल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने भी ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको भी देश की प्रगति के साथ जोड़ने की एक कोशिश की जाएगी, उसी के चलते जो है जो दिनेश्वर शर्मा की यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है यूथ के नजदीक पहुंचा जा सके, जो उनके जख्मों के ऊपर एक मरहम लगाया जा सके, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जिस तरह से वो यूथ जो इस वक्त जो भारत के साथ जुड़ना चाहता है, जो देश की प्रगति के साथ जुड़ना चाहता है, जो चाहता है कि यहाँ पे भी बाकी देश के जहाँ स्टेट में जो विकास हुआ है वो विकास कश्मीर में भी हो, तो वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो यूथ हैं वो चाहते हैं अमन बहाली हो। इसी तरह कश्मीर में फिर से जो टूरिज्म एक सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, वहां पे इस दफा ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है सबसे पहले उनको वो देखनी है कि किस तरह से उसको वो ऐसे जराये पैदा करे सरकार की, उनको ज्यादा ज्यादा टूरिस्ट आए, उनका भी जो रोजगार के मौके फराहम कर सके नौजवानों को, ताकि अमन बहाली में एक मुस्बत पहल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और रुख करते हैं अगली खबर का। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तकरीबन 58 किलोमीटर तवील जम्मू रिंग रोड की तामीर का ठेका रियासती एजेंसी के हाथों सौंपा है। सरकारी जराये के मुताबिक NHAI ने इस सिलसिले में लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया है। जम्मू के बाहरी इलाकों से गुजरने वाली रिंग रोड का काम मुकम्मल होने में 3 साल लगेंगे। रिंग रोड का प्रोजेक्ट EPC की बुनियाद पर पाए तकमील को पहुंचेगा। रिंग रोड की तामीर से ट्रैफिक निजाम बेहतर होने के साथ ही इलाके में इक्तिसादी तरक्की के इम्कानात भी रोशन हो जाएंगे। रिंग रोड की तामीर से पुंछ, राजौरी, नौशेरा और अखनूर के सरहदी इलाकों में फौजी साजो सामान ले जाने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत में भी आसानी हासिल होगी।
उधर जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने 12वीं असेंबली के छठे सेशन में आरजी कैलेंडर जारी किया, जिसको 2 जनवरी को गवर्नर के खिताब के साथ शुरू किया जाएगा। असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने बताया कि 10 फरवरी को सेशन खत्म होगा और 2018-19 का माली बजट रियासती वजीर खजाना हसीब दराबू के जरिए पेश किया जाएगा। यह चौथा बजट होगा जो पेश किया जा रहा है। असेंबली सेशन और पंचायती इंतखाबात को लेकर मजीद गुफ्तगू की हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट राजन वैद ने स्पीकर कविंद्र गुप्ता से। 2 जनवरी को गवर्नर जॉइंट जो सेशन है असेंबली के और काउंसिल के उनको एड्रेस करेंगे और इससे पहले 28 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। इस पे बात करने के लिए खुद स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? ऐसा है कि जब भी सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स या उसके साथ ही हमारी जो प्रेस की मीटिंग है या ऑल पार्टीज मीटिंग वो बुलाई जाती है, ताकि हाउस चलाने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो हमारे पत्रकारों को प्रॉब्लम आती है, जो अरेंजमेंट्स हैं उनका सारा ध्यान सरकार के ये जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनको दिलाया जाता है कि ये अपने अरेंजमेंट्स करने हैं। वही है कि रूटीन में जो 2 तारीख को हमारा सेशन शुरू हो रहा है उसमें 27 को कल यहाँ पर सुबह सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग और उसके बाद शाम को प्रेस के साथ मीटिंग और 28 को ये अपनी ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई जाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या बातें आपकी ओर से रखी जाएंगी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर राज्य की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, बहुत से इश्यूज रहते हैं समय समय पर और मेरा प्रयास रहता है कि अपोजिशन को भी बराबर का समय दिया जाए। इसलिए हम जिम्मेवार व्यक्ति हैं तो सभी एमएलएज ठीक प्रकार से व्यवहार करें और जो इश्यूज हैं उस पर बातचीत करें, ना कि हंगामेबाजी से। उसी के लिए कि सभी पार्टियों से हम तवक्को चाहते हैं कि वो इसमें मेरा पूरा साथ दें और मिलजुल करके हम जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको निपटाने का प्रयास करें। सर, इस तरह की बातें भी अब साफ हो गई हैं कि पंचायत इलेक्शन जो है फरवरी के महीने में करवाए जा सकते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि असेंबली का सेशन बढ़ाना जो आपके लिए मुश्किल रहेगा? ऐसा है कि जो 40 दिन का ये समय है इसमें 28 हमारी सिटिंग्स हैं और कुछ जो सिटिंग्स हैं डबल सिटिंग्स हैं, तो जो हमारे पास समय आया था हमने उसके लिए कैलेंडर बनाया है। जो ग्रांट्स का जो टाइम पहले जिस प्रकार से दिया जाता है उसी, और आपने जो ठीक कहा कि पंचायत के इलेक्शन एक सराहनीय पग है, उसकी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सेंटर से जो फंडिंग आती है पंचायती राज के लिए वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, उससे डेवलपमेंट जो है वो भी रुकती है। जब बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि हमने जो ये 10 फरवरी तक ये सेशन रखा है तो उसके बाद अगर 1-2 दिन बढ़ाने का जरूरत भी पड़ती है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इतना एक आखिरी सवाल सर ये है कि क्या किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात के निर्देश आपकी ओर से दिए गए हैं, खासकर जो जिस तरह की इनपुट्स आती रहती हैं, इसमें जो हमारी असेंबली यहाँ पे होगी, पूरा जो सरकारी अमला है यहाँ जम्मू कश्मीर में होगा, तो सिक्योरिटी के इंतजामात जाहिर है पुख्ता होंगे, तो किस तरह के निर्देश दिए गए? ऐसा है कि कल सभी ऑफिसर डायरेक्टर जनरल पुलिस से लेकर के जो भी हमारे नीचे तक सभी डिपार्टमेंट हैं उनको बुलाया गया है। उनकी तरफ से भी जो मुश्किलातें उनको आती हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है और हमारी तरफ से भी जो अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए उसका भी वहाँ पर प्रबंध मिल बैठ करके करते हैं। तो कल की मीटिंग के बाद जो रिजल्ट निकलेगा आपको बताया जाएगा। तो ये थे कविंद्र गुप्ता, जिनका कहना है एक मजबूत हुकूमत है, मरकज में भी यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी और पीडीपी का अलायंस है और एक फ्री हैंड है सेना को। इस सेना की इस कार्रवाई की सराहना करते करते उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को अब समझ आ जानी चाहिए कि भारत उसकी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है और तैयार भी है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और गवर्नर एनएन वोहरा ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के निगरानी निजाम में अवाम की शमूलियत पर जोर दिया है। पीडीएस के तहत की बीपीएल और दूसरे लोगों को गल्ले और अनाज की तकसीम की जाती है। गवर्नर ने कहा कि पीडीसी में आम लोगों की शमूलियत से बदउनवानी के इम्कानात कम होंगे। गुज़िश्ता दिनों कंज्यूमर डे के मौके पर एक प्रोग्राम में गवर्नर ने कहा कि महकमे में एहसास जिम्मेदारी और शफाफियत लाने के लिए जरूरी है कि लोगों की परेशानियों का अजाला किया जाए। इस मौके पर उन्होंने खुराक और रसद महकमे को राशन कार्ड को आधार से जोड़ने को लेकर हो रही परेशानियों को जल्द अज जल्द दूर करने की हिदायत दी।
नए साल में मिलिटेंसी के साथ साथ मंशियात के खिलाफ भी रियासती पुलिस की मुहिम जोर शोर से जारी रहेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद ने कहा कि मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद को किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह हो कि 2017 के दौरान रियासत भर में खुसूसन जम्मू इलाके से पुलिस ने बड़ी मकदार में नशीली अशिया बरामद की। रवां साल में मंशियात बेचने, स्मगल और रखने के जुर्म में 667 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुज़िश्ता 2 बरसों की बनिस्बत ये तादाद तकरीबन दोगुनी है। 2015 में ये तादाद 275 थी, जबकि 2016 में 350 के आसपास थी। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं हमारे जम्मू के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट राजन वैद। राजन, नशा जमाने की सबसे बड़ी खराबी है और रियासत के नौजवान इस खराबी में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, मुब्तला हैं। शायद राजन से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नशे को दूर करने के लिए रियासत में डीजीपी एसपी वैद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2018 में, आइंदा साल में, मिलिटेंसी और ड्रग से जुड़े लोगों को साफ कर दिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस पर तकरीबन रोक लगा दी जाएगी। और रुख करते अगली खबर का। रियासत में सुधरते हालात का असर सयाहों और ज़ायरीन की जम्मू कश्मीर आमद से लगाया जा सकता है। 2017 में वैष्णो देवी की ज़ियारत करने वालों की तादाद में भारी इजाफा हुआ। गुजरते साल में तकरीबन 80 लाख अकीदतमंदों ने वैष्णो देवी मंदिर की ज़ियारत की। गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले ये तादाद 3 लाख ज्यादा है। 2015 में तकरीबन 78 लाख, जबकि 2016 में तकरीबन 77 लाख ज़ायरीन ने वैष्णो देवी का दर्शन किया था। श्राइन बोर्ड के मुताबिक साल के आखिरी हफ्ते में मंदिर पहुंचने वाले ज़ायरीन का आदाद-ओ-शुमार 80 लाख के पार पहुंचा। आखिरी 3 दिनों में इसमें और इजाफा ही होगा। और यौम जमहूरिया के मौके पर हिस्सा लेने वाले जम्मू कश्मीर के सभी 3 खित्तों में से 109 एनसीसी कैडेट ने गवर्नर एनएन वोहरा से मुलाकात की। एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार की क़यादत में हुई एनसीसी कैडेट ने गवर्नर से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर एनएन वोहरा की अहलिया भी मौजूद रही। मुलाकात के बाद कैडेट्स ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। गवर्नर ने नीलेंद्र कुमार को मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि एनसीसी में शामिल होने के लिए नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल करने पर जोर देना चाहिए ताकि ये मुल्क भर में काम करने और मुस्तकबिल को संवारने में कामयाब हो सके। वाज़ेह है कि दिल्ली में आने वाले यौम में जमहूरिया के मौके पर ये 109 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा लेंगे। और अब बात कुपवाड़ा की करते हैं। कुपवाड़ा के पलपोरा गांव की, जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। खवातीन मीलों चलकर तालाब से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों ने मुतल्लिका महकमे और लीडरान को कई बार अपनी परेशानियों से रूबरू कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये 21वीं सदी के हालात हैं। जिला कुपवाड़ा का पलपोरा गांव, जहां पानी की पाइपलाइन बिछी है, जगह जगह टोटियां भी लगी हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं आता। 200 खानदानों के 1200 लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। घरों की ख्वातीन मीलों पैदल चलकर तालाब का पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। मुकामी लोग आला अफसरान से कई बार मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनाब डीसी साहब नश गए, पीएचई डी साहब बेहवान तस नश गए, एग्जानस नश गए, एमएलए साहब गए। क्या वन सिर्फ अगर ठेकेदारस काम मसा मसा बिल निवान कड़ सब कर बिल बन मुकामी लोगों की माने तो इलेक्शन के दौरान लीडरान रोड बनाने, पानी की परेशानी हल करने का वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी मुड़कर नहीं देखते। गांव के लोग
पीने के पानी और रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल आने वाले पानी के लिए परेशान हैं। एमएलए पीएचई महकमे के अफसरान कई बार पानी की परेशानी हल करने का यकीन दिला चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया। मुकामी लोग अब मुताल्लिक महकमे के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए हैं। पलपोरा गांव के लोगों ने रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती और पीएचई के वजीर श्यामलाल चौधरी से मदाखलत करने की मांग की है, ताकि उनके गांव में पीने के पानी से लेकर दूसरी परेशानियां हल हो सकें। जी सलाम की कोशिश है पलपोरा गांव के लोगों की परेशानी सरकार तक पहुंचे। अब उनकी परेशानी हल होती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। जी सलाम के लिए कुपवाड़ा से एजाज मंजर की रिपोर्ट। यानी वादी के लोग सड़कों पर उतरते हैं तो सिर्फ एहतजाज के लिए, पानी के लिए एहतजाज, बिजली के लिए एहतजाज, रोजगार के लिए एहतजाज, छोटी छोटी बुनियादी मसाइल के लिए वो एहतजाज करते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। श्रीनगर बल्दिया ने उन चापड़ी फरोशों और दुकानदारों पर कार्रवाई की जिन्होंने सड़क पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। दुकानदार और चापड़ी फरोश बीच सड़क पर अपना सामान रखकर बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है और आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीनगर के जैनदार मोहल्ले में आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताई जा रही है। मुतासिर घर वालों का सारा सामान जल गया। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और वो सड़क पर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से इमदाद की मांग की, जिसके एमएलए हब्बा कदल मौके पर पहुंचे और मुतासिर घर वालों को 1,20,000 रुपए की फौरी तौर पर मदद की। लोग नारेतन कहें सड़क पे आमत मोज तो ओतरे 5 बेने तो वो गुजार कहें वो गवर्नमेंटस अपील करान कि अस करो क्या मदद। इनके पास और कोई सहारा है नहीं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इनको ये अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट हो जाए और मैं भी इनको अपनी तरफ से जो मकान नए सिरे से कंस्ट्रक्ट करें उसको अपने फंड्स में से भी मैं इनको 1,20,000 दे रही हूँ। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल। ये देखने को मिला है कि वादी में जब सर्दियां आती हैं, जब ठंड का मौसम आता है, तो आग लगने के हादसात और वाकयात बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? बिल्कुल अब्बास, जैसे कि आपने देखा कि ये शहर श्रीनगर का एक मसरूफ तरीन इलाका है हब्बा कदल जैनदार, जिसमें शब के दौरान जो आग की एक वारदात रौनमा हुई, जिसमें एक मकान मुकम्मल तौर पर खासतर हुआ जबकि दूसरा जो है वो पार्शियल डैमेज हुआ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खुशखबरी यह है कि जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर सैयद आबिद रशीद ने आज उस जगह जाकर न सिर्फ खुद जायजा लिया मीटिंग का, और बाद में उन्होंने मकामी यूथ का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर सैयद आबिद रशीद के मुताबिक अगर मकामी नौजवानों की टोलियां घर से सड़कों पर नहीं आती और ये जो बड़ी वारदात थी उसको पहले से ही खत्म कर दिया। यानी जिला तरक्याती कमिश्नर ने तायीद भी की और तारीफ भी की कि अगर ये यूथ वहां पे नहीं पहुंचता तो नुकसान और भी होता है। जहां तक सर्दियों के अयाम में इस तरह की वारदातों का सवाल है, बिल्कुल जहां गुरेज की बात करें, करना की बात करें, पहाड़ी या मैदानी इलाकों की बात करें, अमूमन या इत्फाकन ऐसा बहुत बार हुआ कि जब हमने श्रीनगर में देखा कि तजम्मुल, जैसा आपने कहा कि जिला तरक्याती कमिश्नर बिहाई इलाके की एमएलए भी थी, उन्होंने भी कहा कि हमने इनकी फौरी तौर पर इतने लाख की मदद की है। मेरा सवाल यह है तजम्मुल कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं, जब ठंड आती है और ऐसे वाकयात होते हैं, तो पहले से तैयारियां क्यों नहीं की जाती? क्या जब घर जल के खाक हो जाएगा तो कोई 1.25 लाख रुपए की मदद कर देगा, कोई जख्मों पे मरहम लग जाएगा, लेकिन जिसका घर जलता है, जिस तरह से उसकी बाइट आ रही थी, वो लेडी बोल रही थी, आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से चूक है इंतजामात की, इंतजामिया की, बिजली महकमे की? देखिए अब्बास, आपने बिल्कुल सही बात की तरफ इशारा किया। हम खदशात अप्रहेंशन की बात करते हैं कि पहले से क्या इंतजामिया ने इस तरह के इकदाम नहीं उठाए।
दरअसल कश्मीर में ऐसे मामला हैं जहां पर आपने देखा होगा कि इश्कोजा पुलवामा में इलाका है जहां पर खंबे नहीं लगे हैं, बल्कि वहां पर सफेदे के दरख्तों के ऊपर से जो बिजली की तारें हैं वो लटकती नजर आती है। यही हाल जो है शहर खास के इन इलाकों में भी पाया जाता है, जहां पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कि जम्मू कश्मीर पीडीसी का बाज़ाब्ता तौर पर एक विंग है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरफ ज्यादा जहमत गवारा नहीं की। लिहाजा जिला तरक्याती कमिश्नर ने जहां आज नौजवानों के बहबूद की बात की, उनके काम काज का काफी सताइश भी की, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नजदीक में फायर सर्विस स्टेशन हो। आपको मैं बताऊं कि फायर सर्विस अमले का एक एहलकार भी इसमें जख्मी हुआ, और गुज़श्ता हफ्ते जो एक और वारदात इस तरह की श्रीनगर में हुई थी, वहां पर भी फायर सर्विस अमले का एहलकार। जी बिल्कुल, जब श्रीनगर का ये हाल है तो वादी के दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। पुंछ में एनएचएम मुलाजमीन ने अपने एहतजाज को 72 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। 8वें दिन भी एनएचएम मुलाजमीन ने एहतजाज को जारी रखते हुए हुकूमत के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और सीएम महबूबा मुफ्ती का पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने रैली निकालकर हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुलाजमीन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत पत्थर मारने वालों को नौकरी देती है और हम अपना हक का मुतालबा कर रहे हैं तो हम पर लाठियां बरसती हैं। एनएचएम मुलाजमीन ने हुकूमत से अपील की कि उनकी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए हम आज यहाँ पे कंडेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो किया गलत किया, क्योंकि गवर्नमेंट हमें खुद उकसा रही है ऐसा करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो शायद गवर्नमेंट को हमें रोक पाना शायद बहुत ही मुश्किल होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि कश्मीर में जो लोग पत्थर मारते थे उनको भी आपने नौकरियाँ दे दी। हमने तो इतनी वेल क्वालिफिकेशन ली है, इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, और हमें इस तरह से सड़कों में उतर के आना पड़ रहा है। तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट है जो इस तरह से हमारे पेशेंस का जो है वो इम्तिहान ले रही है। ना ही अभी तक हमारे पास कोई एमएलए आया है, ना ही कोई एमएलसी आया है। वो हमें रेगुलराइजेशन दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हौसला अफजाई तो कर सकते हैं। सर आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिटी में लोग यहाँ पे हैं जिनके बच्चे भी छोटे छोटे साथ लाए हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जो बीमार हैं। हमें 18 साल, 15 साल, 17 साल लोगों को हो गए हैं इस डिपार्टमेंट को देते हुए, लेकिन अफसोस से कहा जाता है कि गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जानिब से मुनक्किद जॉब फेयर में कसीर तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें कई प्राइवेट कंपनियों के जरिए जारी प्लेसमेंट की जानकारी दी गई। जॉब फेयर में हिस्सा लेने वाले नौजवानों का कहना है कि इससे उन्हें बड़ी कंपनियों में नौकरी करने का मौका मिलेगा। जॉब फेयर का इफ्तिताह असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह बेरोजगारी कम करने के लिए एक बेहतर कदम है। नौजवान नौकरी पाने के लिए एक ही जगह पर कई तरह के मौके हासिल कर सकेंगे। ऐसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है ये अपने आप में एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि जो डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं उससे नौजवानों का जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा हजूम यहाँ पर आया है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट अभी निकलने वाला है। और इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि नौजवानों में एक अवेयरनेस आए और जिनको जॉब की ज़रूरत है और हर तरह का, चाहे वो 10th पास है या पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन के दौर से निकले हैं तो उसको उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए भी है। तो जैसे कि लास्ट टाइम उड़ान हुआ था तो इस टाइम एक नई होप आई हुई है, तो जिसके हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। शायद इन्होंने इतनी पब्लिसिटी नहीं की इस चीज़ की, 1-2 भी न्यूज़पेपर में इन्होंने दिया था, तो इसकी ज़्यादा करनी चाहिए ताकि जिसको नहीं पता चले वो भी आगे आए और बढ़ चढ़ के इसमें और हिस्सा ले। और हमारी JNK स्टेट जिसको हम कहते हैं कि ये सर का ताज है, वो हमें बन के दिखानी चाहिए हमारे यहाँ के यूथ को। और जम्मू कश्मीर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान की रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें फिशरीज सेक्टर की कामयाबियों और कामकाज का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर में फिश कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को कैसे फायदा मिल सके जैसे मुद्दों पर तफसील से बातचीत की गई। मीटिंग में स्टेट मेंबर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अफसरान के साथ साथ
किसान भी मौजूद थे। इस मौके पर किसानों ने अफसरान के सामने अपनी परेशानियों को रखा। मीटिंग की सदारत बोर्ड के वाइस चेयरमैन दलजीत सिंह चिब ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीटिंग का मकसद किसानों और डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल करना है ताकि फिशरीज सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए, आज हमारी मीटिंग का मेन मकसद था हमारे फिशरी डिपार्टमेंट के जितने भी फार्मर हैं ना, जो मछली पालन का काम करते हैं, उनके कुछ इशू थे, कुछ परेशानियां थी, तो हमारे पास वो लगातार आ रहे थे। तो मैंने आज स्पेशली एक जो हमारे मछलियां पालते हैं वो फार्मर बुलाए थे और डायरेक्टर फिशरी और उनके जॉइंट डायरेक्टर और कुछ उसके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको बुलाया था। जम्मू कश्मीर में तो हमारे ट्राउट के काफ़ी जो हैं फार्मर हैं, लेकिन जम्मू रीजन में भी मछली पालन का काम और बढ़ाया जाए, यहाँ के फार्मर को प्रॉफिट हो, इस मकसद से आज की मीटिंग थी। मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है हमारे जम्मू कश्मीर के किसानों को होगा। विमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू में लोहड़ी के मौके पर 10 जनवरी को एक फैशन शो मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत के तीनों इलाकों का कल्चर देखने को मिल सकेगा। फैशन शो खंड मीठे लोग डोगरा नाम की तंजीम और जम्मू तंजीम की मदद से मुनक्किद किया जाएगा। फैशन शो अज डोगरेयां अखनया शाने करने की थीम पर होगा, जिसमें तीनों इलाकों के पार्टिसिपेंट हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि हमारी जो यूथ है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न जो एक वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है। इवन हर कोई चाहता है कि हम मॉडर्न दिखें, सुंदर दिखें, इंग्लिश बोले, हर एक लैंग्वेज सीखें। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये एक चीज़ आई कि जो हमारा अपना स्टेट है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की बोली जो है वो हमारे यहाँ पर डोगरी बोली जाती है। तो हमारा बस मेरे जो को फाउंडर हैं जो इसके जिन्होंने इसका पेज का मतलब आप कह लीजिए नींव रखी, उनका नाम है हिमांशु जैन। तो उनकी और मेरी यही सोच थी कि हम इवन वी आर ऑल्सो यूथ, सो हमारी यही सोच थी कि हम हमारी यूथ को अपने स्टेट की जो हमारी अपनी माँ बोली जिसे कहा जाता है मदर टंग, उसके साथ हम उनको जोड़े। इस फैशन शो में खासियत यही है कि यहाँ पर आपको प्योर जो हमारा कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के घर वाले उनसे मिलने गए, जहां उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। इस रवैये से नाराज डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में जमकर एहतजाज किया, नारेबाजी की और पाकिस्तान को इंसानियत के खिलाफ बरते गए रवैये की मजम्मत की। कुलभूषण यादव की माता और धर्मपत्नी के साथ अवामानीय व्यवहार किया गया है, जो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता कभी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि एक माता और एक धर्मपत्नी को उसको छूने का भी प्रयास नहीं करने दिया गया। अरे बीच के अंदर शीशे की दीवार खड़ी कर दी। अरे इस मानवता के आधार पर पाकिस्तान बात करना चाहता है? अरे हमने दिखाई थी मानवता। 99,536 लोग जब 1971 की जंग के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जब प्रधानमंत्री थी, जब पकड़े उनको रिहा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर रियासत में पॉलिथीन बैग इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन हंदवाड़ा में इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसी को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विंग ने हंदवाड़ा में एंटी पॉलिथीन ड्राइव छेड़ी और कई दुकानों पर छापे मारकर इल्लीगल तरीके से पॉलिथीन बैग इस्तेमाल करते पकड़ा और उसे जब्त किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर रियासती सरकार ने 3 फरवरी 2017 से पॉलिथीन की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। असल में ऐसा है कि कोर्ट से मिले थे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे शुड मेक एवरी कॉर्नर ऑफ J&K पोल्यूशन फ्री। इसलिए हमें ऊपर से आदेश मिले थे आप भी आपके जुडिक्शन में एक पोल्यूशन एंटी ड्राइव करें ताकि वहाँ भी लोगों में ये एहसास पैदा कि इट शुड नॉट बी यूज। गांधरबर्ग के रुकन असेंबली और इंतजामिया ने ब्लॉक लार में यंगूरा सब सेंटर का इफ्तिताह किया। यह सेंटर 49,58,000 रुपए की लागत से बनाया गया और इसमें इलाके के लोगों की सहूलियात का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही तुलमुल्ला और सुहामा इलाके में PSC का भी इफ्तिताह किया गया, जिसमें 30,50,000 और 50,90,000 की लागत आई है। PSC सुहामा में अवाम को खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने PSC सुहामा को एक एम्बुलेंस देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सेहत के मामले में
कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और रियासत सेहत की देखभाल की सहूलतों के लिए काम कर रही है। टाउन हॉल बांदीपोरा में भेड़ पालन महकमा और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की जानिब से मुनक्किद 2 रोजा प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम शीप ब्रीड से मुतालिक तरबियत और बेदारी के मकसद से किया गया था, जिसमें भेड़ पालने वालों को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना था। इस मौके पर भेड़ पालन महकमे के जानकारों ने भेड़ों की तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए चारे समेत कई तरह की जानकारियां दी। उधर अनंतनाग में सीआरपीएफ की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें अनंतनाग के मुख्तलिफ स्कूलों की 12 टीमों ने शिरकत की, जिसमें 2 लड़कियों की टीमें भी शामिल थीं। टूर्नामेंट का इफ्तिताह सीआरपीएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने किया। मीडिया को खिताब करते हुए डीआईजी ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को अच्छा माहौल फराहम कराना है और नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करना है। और आपने देखा कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। पूरे कश्मीर वैली में ये टूर्नामेंट कराया गया था और ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो हमने देखा है पिछले साल, उसके ही तर्ज पर इस साल भी हमने डिसाइड किया है कि इस बार अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट होगा और इसी का आगाज़ आज हमने किया है यहाँ पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के टीम्स के साथ। कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट के अहाते में जम्मू एंड कश्मीर पंचायत घर डोनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया और जमकर नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि 15-20 साल पहले उन्होंने सरकार को अपनी जमीन दी थी। वादा किया गया कि जमीन देने वालों को पंचायत घरों में नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई और वो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। एहतजाज करने वाले 3 जनवरी 2018 तक महकमे से नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर पंचायत घरों को जाती इस्तेमाल में लाने की धमकी भी दे रहे हैं। तो हमने मालिकम चौकीदार के लिए जमीन जो दी थी सरकार को, महबूबा मुफ्ती ने आपको खुद भी बताया था अपने खानदान से कि जमीन दे दो, हम उसके बदले में आपको नौकरी देंगे। जब तक लिए हमें आज तक 2002 में दिया हमने उनको जमीन, तो हमें कुछ भी हमें इसका मतलब ना निकला। अगर ना निकला कुछ भी, आज भी हम इनको कह रहे हैं अगर हमको ये नहीं नौकरी दी इन्होंने तो हम उनको खुद इस्तेमाल करेंगे। मैं सबको बताता हूँ जहाँ जहाँ पंचायत घर बना हुआ है तो सब आपके लिए ले जाओ पंचायत घर, हम खुद इस्तेमाल करेंगे घर में। हम मालिकान ज़मीन जिन्होंने अपनी ज़मीनें महकमे दी तरक्की को तकरीबन 15 से 20 साल पहले दे रखी है, वो उसमें हमें वो अपॉइंटमेंट और रेगुलराइजेशन मिलनी चाहिए। आपके हर हम देखेंगे अगर उन्होंने 3 जनवरी तक हमें अपॉइंट नहीं किया तो 3 जनवरी के बाद हम ये जो पंचायत है उनमें हमें लॉकआउट करेंगे। और पट्टन में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से एक बेदारी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें दूध की पैदावार बढ़ाने, मवेशियों को लगने वाली मुख्तलिफ बीमारियों की जानकारी दी गई। प्रोग्राम में किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत कर तरह तरह की जानकारियां हासिल की। बेसिकली हमने आज ये अवेयरनेस कम रखा था डेयरी फार्मर्स के लिए। हमने डीडीएस स्कीम जो हमारी एक है उनमें हमने 156 केसेस स्पॉन्सर किए थे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। हाँ, इसके अलावा डीडीएस के अलावा हमारे एक और पोल्ट्री में एस्टैब्लिशमेंट पोल्ट्री यूनिट्स पीवीसी जिसको हम करते हैं उसकी भी एक स्कीम है। उसमें से हमने तकरीबन 20 केसेस स्पॉन्सर किए, अभी उसमें कोई सैंक्शन नहीं हुआ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 250 अभी पोल्ट्री कमर्शियल पोल्ट्री प्राइवेट सेक्टर में 250 फार्म अभी चल रहे हैं, जिनमें हमारे तकरीबन 1.5 लाख के मुर्गे मंथली प्रोडक्शन हमारी अपनी होती है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर डोडा में पुलिस और पब्लिक रिलेशन को बढ़ावा देने के मकसद से एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी समेत दूसरे अफसरान, लीडरान, सहाफियों और शहर की मारूफ शख्सियतों ने हिस्सा लिया। मीटिंग का मकसद मंशियात के कारोबार और इल्लीगल शराब कारोबार के खात्मे के तरीकों को खोजना था। मीटिंग में डोडा टाउन के आसपास के इलाकों में जंगलों की कटाई समेत कई मुद्दों को उठाया गया। इस मौके पर शहर के लोगों ने अफसरान के सामने समाज के दूसरे मुख्तलिफ मसाइल पेश किए। पुलिस अफसरान ने जायज मांगों को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन दिलाया। साथ ही लोगों से समाज की बुराइयों को रोकने के लिए पुलिस की मदद करने की अपील भी की। आज हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर डोडा में पुलिस पब्लिक मीट रखी थी, जिसमें प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे और अलग अलग पार्टी से भी वाबस्तगी रखने वाले नुमाइंदे थे। और
इनके साथ ये हम लोग वक्तन फ़ौक्तन ये मीटिंगें हमारी रहती हैं और आज मीटिंग उसी सिलसिले में कड़ी के तहत हम लोगों ने एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की और जिसमें के काफ़ी पहलू हम लोगों ने टच किए। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। स्पेशल कमांडो यूनिट की जानिब से 4 जवानों की शहादत का बदला लिए जाने से सरहदी इलाकों में खुशी का माहौल है। मकामी लोगों ने कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाक हमलों का इसी तरह जारहाना अंदाज में जवाब दिए जाने की जरूरत है। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान की जानिब से होने वाली फायरिंग और गोलीबारी से LOC के पास के रिहायशी इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। हर वक्त यहां खौफ और हिरास का माहौल रहता है। इसकी वजह से सैकड़ों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। हमारी 2 ही डिमांड्स थी कि हम लोगों ने 10-11 साल NHM डिपार्टमेंट को दिए हैं। हमें ये कहा गया था कि 10 साल के बाद रेगुलराइजेशन का आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। पिछले साल भी यही कहा गया था। और अवामी मसाइल को लेकर कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने एहतजाजी जुलूस निकाला। जुलूस में रुकन असेंबली अब्दुल मजीद भट्ट, तर्जुमान इमरान नबी डार के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। टाउन हॉल में शुरू हुआ जुलूस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर जाकर खत्म हुआ। NC लीडरान ने मुफ्ती हुकूमत को हर महाज पर नाकाम बताते हुए कहा कि सरकार की पॉलिसीज वाज़ेह नहीं है। पार्टी कारकुनान को पंचायत इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाने की हिदायत देते हुए रुकन असेंबली ने कहा इंतखाबात को लेकर वाज़ेह मंसूबा बनाने की जरूरत है। जब तक उसका मैंडेट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक तो उसका फजूल है। कि इससे पहले भी अंसारी हो, राधा कुमार हो, बड़े लोग यहाँ पे आए। सगीर कमेटी का रिपोर्ट गया, हमारे ऑटोनॉमी का जो हमने सबमिट किया था यहाँ पे ये जो पास किया था असेंबली में 2000 में विद 2/3 मेजॉरिटी, वो है वहाँ पे उसको गृदी की टोकरी में डाला। इस मसले को जब तक ये हल नहीं करेंगे, धनेश्वर शर्मा हो या और कोई हो, तब तक हासिल इनको कुछ नहीं होगा जब तक ये मसले का हल नहीं चाहेंगे। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार से अपने मसाइल हल करने की अपील की है। श्रीनगर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के तर्जुमान ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स मुश्किल हालात में भी सार्फिन के लिए काम कर रहे हैं। एसोसिएशन का इल्जाम है कि प्राइवेट नेटवर्क की मदद से उनके काम धंधे को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपके वसादत से जितनी भी बातें आज तक हुई है, प्रेस कॉलोनी में जितने भी धरने हो चुके हैं K9 की तरफ से, वो सब उनको मैं झुठलाता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं K9 खुद चलाता था। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो जो चोरी की चलने चलाते हैं उनको मैं अपील करता हूँ आपके वसादत से कि उनको बंद कराएं। ऐसा है नहीं कि हमने एक्शन नहीं लिया, हम तो एक्शन ले रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से 2-4 बार टीम आई, उन्होंने FIR दर्ज किए, उनकी कॉपीज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड में कोई एक्शन नहीं हुआ। गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी नेशनल हेल्थ मिशन से वाबस्ता आर्जी मुलाजमीन की हड़ताल को अब सियासी जमातों की भी हिमायत मिलने लगी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना है कि महकमे को इनके जायज मुतालबात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। डिमांड्स है, गवर्नमेंट को चाहिए उनको एड्रेस करना। खासकर उनका जो रेगुलराइजेशन का मसला है, गवर्नमेंट शुड एश्योर देम। अभी वो इनको सर्व कर रहे हैं, कल को ये 10-15 साल के बाद इनको कहेंगे कि आप निकल जाइए, उस वक्त ये लोग कहाँ जा सकते हैं। इनकी एक जेन्युइन डिमांड है। दूसरी बात ये फिर इनके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, अगर ये स्कीम है या मिशन है, जिस तरह भी ये अभी इसका नेचर है, लेकिन उनका फ्यूचर सेफ होना चाहिए। जो इसके लिए काम कर रहे इस मिशन को जो कामयाब कर रहे हैं, उनको तो उनकी सेफ्टी तो देख लीजिए, उनका फ्यूचर तो सिक्योर कर लीजिए। रियासत में भेड़ पालना भी रोजगार का अहम जरिया है, लेकिन इसका तरीक़ाकार
वही पुराने तर्ज का है। हुकूमत इसे सनत की शक्ल देना चाहती है। इस हवाले से शोपियां इंतजामिया ने जिले के भेड़ पालने वालों के लिए एक्सपोजर टूर का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर एजाज असद ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक रोजा टूर के दौरान उन फार्म हाउस का जायजा लेंगे जहां जदीद तर्ज पर भेड़ों की परवरिश व पर्दाख्त होती है। एक्सपोजर टूर में शामिल 28 अफराद बड़गाम में वाक़े कराल पाथरी शीप फार्म की भी जाएंगे। इस टूर का इनेकाद शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया है। इस मौके पर डीडीसी ने किसानों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता होने की अपील करते हुए कहा कि शीप ब्रीडिंग में रोजगार के बेहतर मौके मौजूद हैं और नौजवानों को इस सिलसिले में बेदार किए जाने की अशद जरूरत है। रियासत के डीजीपी एसपी वैद ने रियासी जिले में एक प्रोग्राम के जरिए एंड्रॉयड ऐप का इफ्तिताह किया। इस ऐप के जरिए कटरा में आने वाले मुल्की और गैर मुल्की अकीदतमंदों और दूसरे लोग अपनी शिकायत पुलिस से कर सकेंगे। इस मौके पर रियासी के एसएसपी ताहिर सज्जाद भट्ट ने कहा कि इस एंड्रॉयड ऐप को कटरा पुलिस का नाम दिया गया है, जिसके जरिए शिकायत करते ही फौरन मामला दर्ज हो जाएगा और शिकायत पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद है मुसाफिरों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ एसएसपी भी रहा उधमपुर, जब रियासी उधमपुर का हिस्सा था। लोगों से मिलना चाहते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनना चाहते थे और कोशिश करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकें। जनूबी और शुमाली कश्मीर से आए हुए लैंड ऑनर्स ने श्रीनगर में अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हुए हुकूमत पर जमीन मुआवजे के बदले नौकरी देने का मुतालबा किया। लैंड ऑनर्स का कहना है कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हमारी जमीनें ली गई थीं, जिसके बदले नौकरी देने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उसे अमल में नहीं लाया गया। लोगों का कहना है कि या तो उन्हें मुआवजा दिया जाए या फिर नौकरी दी जाए ताकि हमारे घर वाले भूखे ना रहें। साहिबा से वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू से इसने पिछले साल ऐलान भी किया था कैजुअल लेबर जो भी है हम उनको, लेकिन इसमें आधे अभी उनका ऑर्डर नहीं निकला है, वो भी हमारे साथ आज मिले। अगर हमारा मसला नहीं हुआ है हम अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। उधर पुंछ में एनएचएम मुलाजमीन का एहतजाज तेज हो गया है। मुलाजमीन ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुलाजमीन ने रैली निकालकर हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और वजीर सेहत बाली भगत का पुतला भी नजर आतिश किया। एनएचएम मुलाजमीन ने जल्द अज जल्द डिमांड पूरी करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस वक्त एनएचएम के तकरीबन 400 के करीब मुलाजमीन पुंछ में काम कर रहे हैं, जिससे अस्पताल निजाम तकरीबन ठप पड़ चुका है। और बुलेटिन के अख्तिताम पर देखते हैं ये अहम रिपोर्ट। 2017 वादी के लिए पुरअमन रहा। तशद्दुद के वाकयात में कमी आई, खासकर मकामी मिलिटेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में सरकार और सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह कामयाब साबित हुए। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि दहशतगर्द तंजीमें मकामी नौजवानों को बहकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। गुज़िश्ता बरसों की बनिस्बत 2017 वादी के लिए पुरअमन रहा। मिलिटेंसी का खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन इस सिमत में सिक्योरिटी अफवाज काबिल कद्र पेशरफ्त करने में कामयाब रही। ह्यूमन टच की बुनियाद पर सरकार की पॉलिसी का खातिर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ। खासकर मकामी मिलिटेंट को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में सरकार और सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह कामयाब साबित हो रही है। माजिद जैसे नौजवान की घर वापसी इसी का नतीजा थी। माजिद के अलावा कई और मकामी नौजवानों को भी
इस पॉलिसी के जरिए घर वापसी की तरगीब मिली। इन मिलिटेंट्स के वालिदैन भी इसमें मुआविन साबित हो रहे हैं। गुजरते बरस में गैर मुल्की मिलिटेंट्स पर सिक्योरिटी फोर्स का शिकंजा सख्त से सख्त होता गया। माजी के बरखिलाफ 2017 में सिक्योरिटी फोर्स ने ज्यादा जारहाना पॉलिसी अपनाई। अपने ऊपर होने वाले हमलों का उसने न सिर्फ दिफा किया बल्कि ताक़ुब कर मिलिटेंट को कैफर किरदार तक पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल की। काजीगुंड, कुलगाम और पुलवामा में यही हुआ। यही वजह है कि 2017 में सिक्योरिटी फोर्स 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स को हलाक करने में कामयाब रही। मिलिटेंट्स को मकामी सतह पर मिलने वाली मदद में भी कमी आई है। जुनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में इक्का दुक्का वाकयात जरूर सुनने को मिले, लेकिन सिक्योरिटी अफवाज की वाज़ेह हिकमत अमली से इस हवाले से लोगों के रुझान में काफी तब्दीली आई है। एनकाउंटर में मकामी लोगों को किसी तरह का नुकसान न हो, इस हिकमत अमली ने लोगों की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। संगबारी में मुलव्विस नौजवानों को आम माफी और स्पोर्ट एक्टिविटीज के जरिए नौजवानों को मुस्बत चीजों की तरफ मायल करने की हिकमत अमली भी 2017 की एक खास बात रही। इसे एक तरह से टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। – 2017 में तसादुम और सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की मुसलसल हो रही खिलाफ वर्जी के सबब शहीद होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक पहलू है। इसके अलावा तशवीश की एक और बात सामने आई। 2017 में सोशल साइट के जरिए जैश और लश्कर जैसी दहशतगर्द तंजीमें मकामी नौजवानों को वरगलाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने वाले नौजवानों की तादाद 100 से तजावुज कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा नौजवान जुनूबी कश्मीर से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा और अवंतीपोरा में 45, शोपियां से 24, अनंतनाग से 12 और कुलगाम से 10 नौजवान दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता हुए हैं। वहीं शुमाली कश्मीर में बांदीपोरा से 7, बारामूला और सोपोर से 6 और कुपवाड़ा के 4 नौजवान दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसी तरह श्रीनगर जिले से 5 और बड़गाम से 4 नौजवान दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुए हैं। ये जानकारी खुफिया इत्तलात और गिरफ्तार मिलिटेंट्स से मिली है। पुलिस चीफ SP वैद पहले ही वाजे कर चुके हैं कि 2018 चैलेंजिंग होगा, लेकिन उन्हें यकीन है कि पुलिस मिलिटेंसी के खात्मे में जरूर कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।